सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं भाई अभिषेक आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ, जिसका विषय है प्रार्थना। मेरे बहनों भाइयों, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमारा शरीर जो है वो दुर्बल है बिना प्रार्थना के। हमारी आत्मा तो तैयार होती है, हमारी आत्मा को तो पता होता है, हमारी आत्मा को उसका सामना करने का तरीका पता है, पर हमारा शरीर जो है निर्बल है, दुर्बल है, वो उन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना के द्वारा ही हम परीक्षाओं पर जय प्राप्त करते हैं। बहुत सी परीक्षाएं जो हैं वो अंधकार की शक्तियां, शैतान और उसके जो राज्य के जो शैतान के जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाओं को लेकर के आती हैं। इसीलिए हमें इस वचन के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारा शरीर प्रार्थना के द्वारा ही तैयार हो सकता है उन सभी प्रकार की परीक्षाओं से लड़ने के लिए। और यदि हमारा अपने शरीर को प्रार्थना में तैयार न करें तो हम उन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, है ना, जब उन्होंने इस विषय को कहा, तब उसके बाद ये सब चेले जो थे, जो 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो परीक्षा में गिरे, वो परीक्षा में फेल हो गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं, इसी प्रकार से हम इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मूसा इज़राइलियों को लेकर के आया और जब इज़राइलियों से लड़ने के लिए अमालेकी आए और उनसे लड़ने के लिए उनसे युद्ध किया, तब मूसा और हारून और एक और चेला चट्टान पर गए, ऊंची चोटी पर चट्टान पर गए और वहाँ पर मूसा ने अपने हाथों को खड़ा किया। और जब तक वो मूसा अपने हाथों को खड़ा किए रहा, तब तक इज़राइली अमालेकियों पर जय प्राप्त करते रहे। ये वचन आपको निर्गमन 17 का 11 में मिल जाएगा। आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जब तक मूसा अपने हाथों को खड़ा किए रहा, तब तक इज़राइली जयवंत होते रहे, प्रबल होते रहे। और जब उसके हाथ नीचे आते थे, तब वो अमालेकी उनको पराजित कर देते थे। तो इस बात से हमें, इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि हम जो है, हमारे लिए प्रार्थना कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अंधकार की आत्मिक सेनाएं हैं, हम जानते हैं कि हमारा युद्ध उनके साथ है और हमें उनसे लड़ना है। और मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिना प्रार्थना के हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारा शरीर दुर्बल है, निर्बल है, और हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रार्थना में एक्टिव होती हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है, जिसके द्वारा हम हर परीक्षा, हर प्रलोभन पर जयवंत होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
ये वचन आपको मिलेगा इब्रानियों 5:7 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे अजीज़ों, प्रार्थना जो है वो भक्ति का एक हिस्सा है। अगर प्रार्थना में हम अपना जीवन नहीं बिताते, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में उन्नति को नहीं लाते हैं, तो हम जो है वो भक्तिहीन है। हमारे जीवन में सांसारिकता आ जाएगी, हमारे जीवन में संसार आ जाएगा, और जब हमारे जीवन में संसार आ जाएगा, संसार की बातें आ जाएंगी, संसार की चीज़ें आ जाएंगी, तब हमारा जीवन भ्रष्ट होता जाएगा। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा हम जो है उस संसार की चीज़ों से दूर रहते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपना प्रकाश हम पर चमकाता है, ताकि हम जो है हम संसार की उन मूर्ख बातों से दूर रह सकते हैं जिनके द्वारा दुष्टता फैलती है। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा हम मजबूत होते हैं, हम परिपक्व होते हैं। परमेश्वर अपनी रोशनी प्रार्थना के द्वारा हम पर प्रकट करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं मूसा ने जब परमेश्वर का दर्शन किया, उसके बाद वो कई दफ़ा परमेश्वर के पास प्रार्थना करने पर्वत पर गया, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इज़राइलियों को छुड़ाने का कारण बनाया। इसीलिए हम भी अगर बहुतों के उद्धार का कारण बनना चाहते, बहुतों को मसीह तक लाने का कारण बनना चाहते, तो उसके लिए भी हमारे जीवन में प्रार्थना करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी बहन भाइयों से ये विनती करता हूँ कि आप अपने जीवनों में प्रार्थना करें। आप कई दफ़ा देखते होंगे, जानते होंगे कि आप कई दफ़ा पाप में गिरे, कई दफ़ा गुनाह में गिरे। इसकी वजह यही है कि आप प्रार्थना में कमज़ोर हैं। हम प्रार्थना में कमज़ोर हैं, हमें प्रार्थना में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना में कमज़ोर रहेंगे तो वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। शरीर जो है वो परीक्षाओं से लड़ने के लिए दुर्बल है। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमारा शरीर जो है वो मजबूत रहे। परमेश्वर हमारे शरीरों को बलवंत करे, हमारे शरीरों में अपना अनुग्रह करे, अपना फजल करे, ताकि हम हर एक परीक्षा का सामना कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, एक बार फिर से विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बहुतों के लिए उन्नति का कारण ठहरेंगे आप, अपने लिए उन्नति का कारण ठहरेंगे आप। अपने मोहल्ले में लोग आपको देखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे कि इसका जीवन बहुत अच्छा है, मजबूत है, ये व्यक्ति नम्र है, दीन है, प्रेमी है। और ये सब प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी भाई बहनों, आप ज़रूर प्रार्थना करें और बहुतों के जीवन का और अपने जीवन को उद्धार के मार्ग पर चलाने का कारण बने। सबको जय मसीह की।